नमस्ते दोस्तों, सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो पहले मेरे जितने सारे वीडियो आप देख रहे थे बंगाली मीडियम पे, स्पेसिफ़िकली मैं वीडियो दे रहा था टीचर एग्ज़ाम के लिए, स्पेसिफ़िकली प्राइमरी टेट, अपर प्राइमरी टेट और वेस्ट बंगाल बेस्ड एग्ज़ाम के लिए। तो उस टाइप के तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो तो बंगाली लैंग्वेज में मैं देता रहूँगा। इसके साथ मैं आपको बताया था कि मेरे चैनल में आप लोगों को ऑल ओवर इंडिया में जितने सारे एग्ज़ाम होते हैं, पूरे एग्ज़ाम के स्टडी मटेरियल मैं और हमारे जो एक्सपर्ट टीचर है आपको पढ़ाएंगे और वीडियो ट्यूटोरियल भी देंगे। तो बहुत ही जल्दी आपको, जो आप जानते हैं कि प्राइमरी टेट का मैथमेटिक्स का क्लास शुरू होने वाला है और अपर प्राइमरी टेट के भी क्लासेस शुरू होने वाले हैं। तो मैं पहले ही आपको बताना चाहूँगा कि एरिथमेटिक या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से लेके रीजनिंग वाला पोर्शन इतना इम्पॉर्टेंट है। मैक्सिमम एग्ज़ाम में 50% पार्ट मैथमेटिक्स या रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग या लॉजिकल रीजनिंग या डेटा इंटरप्रिटेशन से आता है। तो इस वाले पोर्शन में आपको हम इतना ज़्यादा प्रिपेयर कर देंगे, आप बहुत ईजी तरीके से किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने वाले हो। तो जो प्राइमरी टेट और कैंडिडेट देने वाले हैं एग्ज़ाम, वो ये चैनल को फॉलो करते रहिए। तो आज का जो वीडियो है ये मैंने लैंग्वेज हिंदी में बनाया है। जैसे मेरे ऑफिस से लेके शुरू करके बहुत सारे लोग मेरे को बोल रहे हैं जो नॉर्मल वाला ट्रिक वाला वीडियो रहेगा तो मैं कॉमन हिंदी लैंग्वेज में बनाऊंगा। मैं पहले सोचा था कि इंग्लिश लैंग्वेज में बनाऊंगा, लेकिन इंग्लिश में बहुत सारे लोगों को समझने की दिक्कत होता है, क्योंकि जो बंगाली मीडियम लोग हैं जो गाँव के हमारे वेस्ट बंगाल पे हैं, बहुत सारे लोगों को फ्लुएंट इंग्लिश समझ नहीं आता। तो इसलिए मैं आपको जो ट्रिक वाला या मैथमेटिक्स वाला वीडियो है और हिंदी और बंगाली और इंग्लिश मिक्स्ड करके बताऊंगा, क्योंकि बंगाली जो लोग हैं, बंगाली मीडियम के पढ़ने वाले हैं, वो जो ऑल इंडिया एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वीडियो का जो लैंग्वेज होता है पेपर का, वो हिंदी और इंग्लिश में होता है। इसलिए मैं आपको हिंदी, इंग्लिश और बंगाली मिला के जो मैथमेटिक्स वाला और दूसरा वीडियो है जो ऑल इंडिया एग्ज़ाम के लिए है, मैं समझा दूंगा। इससे आपको जब एग्ज़ाम देने जाएंगे उसमें आपको एडवांटेज होगा, सारी चीज़ आराम से आप समझ सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली मैंने डेवलप किया है एमसीक्यू ट्रिक्स के लिए। देखिए, तो आपका सामने जो एग्ज़ाम आने वाला है वेस्ट बंगाल के लोगों के लिए, उसके लिए एमसीक्यू ट्रिक्स फॉर एनी एग्ज़ाम है और एमसीक्यू ट्रिक्स स्पेसिफिकली फॉर ऑफलाइन एग्ज़ाम है। ऑफलाइन एग्ज़ाम आज के जो एग्ज़ाम होते हैं मैक्सिमम वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन अभी जो आपका प्राइमरी टेट या अपर प्राइमरी टेट होने वाला है ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। तो ऑफलाइन एग्ज़ाम में इसमें सबसे ज़्यादा, या सी टेट एग्ज़ाम जो होता है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। तो अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। तो मैं आपको बताऊंगा इस सारे जो टेट एग्ज़ाम होते हैं इसमें क्या रहता है, नेगेटिव मार्किंग एकदम नहीं रहता। इसीलिए आप रॉन्ग क्वेश्चन को भी अटेंड करते हो, इसमें आपका सही हो जाता है। जैसे 10 क्वेश्चन जो जिसका आंसर आपको पता नहीं है वो क्वेश्चन आप अटेंड करते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन आप सही भी टिक कर देते हैं तो उसका नंबर आपको मिल जाता है। तो मैं आज आपको सिखाऊंगा कैसे स्मार्ट तरीके से एमसीक्यू को हैंडल करना है और जिससे मैक्सिमम आपको मार्क्स मिल पाए। तो पहले ही मैं बताऊंगा ये किस किस एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल है। एक नंबर, टीचर के रिलेटेड जितने सारे एग्ज़ाम हैं जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। दूसरा, जिस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग 1/4 या 1/3 है, 1/3 से लेके 1/4 तक है, वहाँ पे ये ट्रिक आप अप्लाई कर सकेंगे। क्योंकि जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग -1/2 या -1 होता है उसमें आप करने की कोशिश मत करना, क्योंकि इससे आपका नेगेटिव मार्किंग बढ़ सकता है और इससे आपका सिलेक्शन के चांसेस भी कम हैं। तो पहले हम बात करते हैं किसी भी एमसीक्यू एग्ज़ाम, जैसे प्राइमरी टेट, अपर प्राइमरी टेट या सी टेट, या जिस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको मैं एग्ज़ाम अटेंड करने का एक नॉर्मल सा प्रोसीड्योर बता देता हूँ। जैसे आपका 10 बजे एग्ज़ाम है तो आप कोशिश कीजिए, आपका रिपोर्टिंग टाइम 9:30 बजे हुआ तो आप कोशिश कीजिए एग्ज़ामिनेशन सेंटर में 1 आवर पहले, रिपोर्टिंग टाइम का 9:30 बजे हुआ तो 8:30 बजे पहुंच जाने के लिए। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, एकदम जल्दी नहीं आते, एकदम एग्ज़ाम के टाइम के पहले आते हैं, 15 मिनट 10 मिनट। बहुत सारे लोग, मैंने जब एग्ज़ाम अटेंड किया है 2008-9
में, तब उस समय पे हम देखते थे बहुत सारे लोग आते थे जब हॉल में क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाने के बाद। तो ये वाला प्रोसीड्योर बहुत गलत है। हमेशा एडवांस आप एग्ज़ाम के समय आते रहिए, मिनिमम 1 घंटा पहले एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपको पहुंच जाना चाहिए। और एक चीज़ आप हमेशा अवॉइड करना, एग्ज़ामिनेशन हॉल में आने से पहले बाहर में आप जब खड़े रहेंगे, आपके दोस्त, बहुत सारे दोस्त जिसको आप पहचानते हैं या नहीं भी पहचानते हैं, आपका जो कॉन्फिडेंट है वो डाउन करने के लिए ऐसा बोलते रहते हैं कि मैंने इस बुक से क्वेश्चन किया, मैंने 10 बुक से क्वेश्चन किया, इस बुक से सॉल्व किया। तब आपके दिमाग में ये चलता रहता है कि मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, इन लोगों ने तो इतना सारा बुक्स पढ़ लिया, मैंने तो इतना बुक से क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं किया, 1 या 2 बुक से किया है, तो मुझे नौकरी नहीं मिलेगा। तो इससे आप क्या हो जाते हैं, इससे आप डीमोरलाइज हो जाते हैं। तो हमेशा क्या करना है, एग्ज़ाम शुरू होने के 30 मिनट्स पहले आपको दिमाग को शांत रखना है। आपको जस्ट एकदम बी सिंपल, बी क्वाइट रहना है कि आप जो पढ़े हैं इट इज़ मोर देन एनफ। एंड आपको समझना है कि आप एग्ज़ाम इजीली आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे एंड बहुत बढ़िया तरीके से इजीली क्वालिफाई करेंगे। तो उसके बाद एक चीज़, जब आप एग्ज़ाम के पहले दिन एकदम आराम से रात का खाना जब खाएंगे, सिंपल फूड खाइए, वेज खाइए जो अच्छी तरीके से आपको डाइजेस्ट हो। और गर्मी के समय में आपका एग्ज़ाम पड़े तो एक पानी का बोतल, और पानी का बोतल के अंदर ग्लूकोज पानी लेके जाइए, और पानी का बोतल आपके पास हमेशा रेडी रहना चाहिए। तो अभी आप एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर जब अंदर आएंगे, उसके पहले आपके जो एडमिट कार्ड रहेगा, कुछ कुछ जगह पे ऐसे सीट पड़ते हैं जहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर देख के आपको सीट में बैठाया जाता है, और मैक्सिमम जगह पे आपको रोल नंबर देख के सीट में बैठाया जाता है। तो बी श्योर कि आपका एडमिट कार्ड में जो रोल नंबर है वही देख के आप घर में एक बार एंटर हो जाइए। और हो जाने पहले ही जब एडमिट कार्ड का लिस्ट आता है, बहुत भीड़ रहता है, उसके पहले आप एक बार देख लीजिए अच्छी तरीके से कौन से नंबर रूम पे आपका सीट पड़ा है। उसके बाद आप कॉन्फिडेंट होके जाइए। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, नेक्स्ट बार फाइनली जाने से पहले जब भीड़ कम हो जाता है, एक बार नोटिस बोर्ड से स्कूल या कॉलेज में जहाँ पे भी आपका सीट पड़ता है, एडमिट कार्ड देख के एकदम कॉन्फिडेंट हो जाइए कि आपका ये रोल नंबर कौन से जगह पे सीट पड़ा है। उसके बाद उस रूम में आप एंटर हो जाइए, और रूम में एंटर हो जाने के बाद जिस बेंच में आपका सीट पड़ा है, आपका रोल नंबर देख के वहाँ पे बैठ जाइए। और आप जितने सारे सामान लेके आए हैं वो सारे सामान को डेस्क में रख दीजिए। और मोबाइल जो है, मोबाइल अपने पास एकदम मत रखिए, आपके सेफ्टी के लिए मैं बता रहा हूँ। मोबाइल को स्विच ऑफ कीजिए, और स्विच ऑफ करने के बाद उसको अपने बैग या डेस्क के सामने रख दीजिए। किसी किसी जगह पे मोबाइल रखने का बाहर व्यवस्था होता है, या जो टीचर इंचार्ज या गार्ड रहेंगे उनके पास डेस्क में आप मोबाइल स्विच ऑफ करके रख सकते हैं। नेक्स्ट, आपके पास पहले ओएमआर शीट दिया जाएगा। ओएमआर शीट दे जाने के बाद आप तुरंत देख लीजिए ओएमआर शीट में कोई फॉल्ट तो नहीं है। मतलब कभी कभी क्या होता है, ओएमआर शीट स्पीड पोस्ट से लाया नहीं जाता। ओएमआर शीट नज़दीक वाले जो स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसेस है उनके थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम होता है, जैसे स्टाफ सिलेक्शन यूपीएससी, तो नज़दीक वाले जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस रहते हैं, जैसे तहसीलदार ऑफिस या एसडीओ ऑफिस, वहाँ पे जो नोटेड ऑफिसर रहते हैं, ड्यूटी ऑफिसर रहते हैं, उनके थ्रू, गाड़ी के थ्रू पैकेट्स में ओएमआर शीट लाया जाता है। बहुत सारे समय पे क्या होता है, ओएमआर शीट कटेड या फाड़ा हुआ रहता है। तो पहले ही जब आपको ओएमआर शीट दे, आपको देख लेना चाहिए कि ओएमआर शीट एकदम सही है कि नहीं। ओएमआर शीट में ऊपर से नीचे तक सब कुछ सही है कि नहीं, और टूटा हुआ या कोई जगह पे काटा हुआ तो नहीं है। आप ये देख जाने के बाद तुरंत आपके एडमिट कार्ड देख के एकदम कंसंट्रेट होके आपको जैसे इंस्ट्रक्शन दिया जाए। ऑफलाइन एग्ज़ाम में अभी सबसे सेफ साइड है, ब्लैक या ब्लू पेन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ एग्ज़ाम में ब्लैक पेन के बारे में बोला जाता है। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा, जो आपके पास जो इंक वाला ब्लैक पेन है, उस ब्लैक पेन से ओएमआर अच्छी तरीके से फिलअप कर दीजिए। डबल मार्किंग मत कीजिए। 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपका नाम, और जैसे कुछ बंदे का
नाम बहुत बड़ा होता है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। हमेशा ये करना है, फर्स्ट नेम के बाद एक स्पेस दे के आपको मिडिल नेम, एंड मिडिल नेम के बाद एक स्पेस दे के आपको लास्ट नेम लिखना है। एंड बी श्योर आपके एडमिट कार्ड में जिस तरीके से नाम लिखा है उस हिसाब से ही लिख पाएंगे। जैसे मैक्सिमम 30 या 40 वर्ड्स नाम का रहता है, उसमें आपका पूरा नाम कवर्ड नहीं भी होता, तो जितना तक कवर्ड होता है वही लिखिए, बाहर में बॉक्स करके लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा लिखेंगे तो आपका ओएमआर कैंसिल हो जाता है। नेक्स्ट आपका आता है रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर भरिए। एंड फाइनली आता है आपका रोल नंबर। रोल नंबर एकदम ध्यान से भरिए। जैसे आपका रोल नंबर है 01211, तो 0 फिर 1 फिर 2 फिर 11 करके पूरा डिजिट लिखिए। और एक बार बी श्योर चेक करवा लीजिए कि आपने सही तरीके से ओएमआर भरा है कि नहीं। और ओएमआर में बहुत सारे लोग वाइट फ्लूइड यूज़ करते हैं। वाइट फ्लूइड यूज़ मत कीजिए, या ब्लेड भी यूज़ करना चाहते हैं कभी भी मत कीजिए, अवॉइड कीजिए। और ऐसे कुछ गलती हो जाए तो इन्विजिलेटर से रिक्वेस्ट कीजिए कि ओएमआर शीट चेंज कर दे। मैक्सिमम टाइम पे इन्विजिलेटर राज़ी नहीं होते, तो आपका लग अच्छा हो जाए तो इन्विजिलेटर राज़ी हो जाएंगे और आपको ओएमआर शीट चेंज करके देंगे। और हमेशा कोशिश कीजिए कि ओएमआर शीट में आपको कुछ दिक्कत ना हो। दैट मीन्स ओएमआर शीट आप सही ढंग से फिलअप कर ले। और ओएमआर शीट में कुछ दिक्कत होगा तो आप जैसे भी अच्छा तरीके से भी एग्ज़ाम देंगे तो क्या होगा, आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि एक्चुअली ओएमआर शीट ही इवैल्यूएट नहीं होगा तो आप कैसे आपको समझ आएगा कि आपने कितना क्वेश्चन अटेंड किया। तो बी श्योर कि आपका ओएमआर शीट एकदम सही तरीके से फिलअप किया हो और आपने नीचे वाला जो राउंड वाला गोला है, मैक्सिमम जगह पे अभी राउंड होता है, ओएमआर शीट फिलअप कर दीजिए। और मैं नए कैंडिडेट के लिए एक चीज़ बताऊंगा, अभी जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बुक रहते हैं, बुक में के पीछे सैम्पल ओएमआर शीट मिल जाते हैं। उस ओएमआर शीट का आप कलर जेरोक्स या नॉर्मल जेरोक्स करा सकते हैं 10-10। और एग्ज़ाम होने के पहले 1 या 2 दिन पहले एक बार पूरा आपका एडमिट कार्ड भी मिल जाता है आपके पास। अभी तो ऑनलाइन एडमिट कार्ड मिल जाते हैं, तो ऑनलाइन एडमिट कार्ड से आप क्या कीजिए, ऑनलाइन एडमिट कार्ड्स डाउनलोड करके उससे ओएमआर शीट को पूरा फिलअप करके एक बार देख लीजिए। या आपको सही ढंग से मालूम नहीं है तो किसी भी दोस्त जो ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुका है या किसी भी सर से दिखा लीजिए कि आपने आपके एडमिट कार्ड के मुताबिक ओएमआर शीट को फिलअप किया है कि नहीं। और बहुत सारे लोगों को सेम टाइप के जैसे एग्ज़ाम में बारकोड वाला एडमिट कार्ड चाहिए, तो ओएमआर शीट चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी साइट जैसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट में जाके ओएमआर शीट कॉपी करके सर्च करेंगे तो आपको 100-150 रुपये में 50 कॉपी 100 कॉपी का ओएमआर शीट का एक एक्सरसाइज बुक मिल जाएगा। उसको आप ध्यान से रखिए, किसी भी एग्ज़ाम में बैठने के पहले एक बार उसका एडमिट कार्ड देख के प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे आपका जो मेहनत है वो मेहनत जीरो में ना जाए, आप कुछ भी कैसा भी मार्क्स पाए आपको मिलना चाहिए, आपका ओएमआर शीट इवैल्यूएट होना चाहिए। तो ऐसे आप ओएमआर शीट को फिलअप कर सकते हैं। मैंने आपको ये प्रोसीड्योर बता दिया। अब नेक्स्ट आता है ऐसा एग्ज़ाम, मैंने आपसे बात किया पहले ही, जिस एग्ज़ाम में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। तो मैं एक एग्ज़ाम पकड़ लेता हूँ, जैसे टेट एग्ज़ाम। टेट एग्ज़ाम में पकड़ लीजिए क्लास 1 to 5 का टेट एग्ज़ाम है, जिस टेट एग्ज़ाम में 5 पार्ट है आपका। एक पार्ट है आपका फर्स्ट लैंग्वेज, जो भी होता है बंगला या हिंदी। नेक्स्ट पार्ट है सेकेंड लैंग्वेज, मैं पकड़ लेता हूँ ये इंग्लिश। थर्ड पार्ट है आपका क्या, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी, ये थर्ड पार्ट हुआ। फोर्थ पार्ट है आपका क्या, एनवायरनमेंट साइंस। एंड फिफ्थ पार्ट है आपका एरिथमेटिक। तो आपको क्या करना है, आपको पहले ही सोच के जाना है कि आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट क्या है। मैंने पकड़ लिया मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। तो मैं क्या करूँगा, मेरा जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। तो इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स में मैं पहले श्योर शॉर्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन एकदम इजी है एंड मॉडरेट है, उसको मैं सॉल्व करूँगा विथ स्पीड, एक्यूरेसी एंड टारगेट। जैसे दोनों पार्ट में मेरा 60
मार्क्स का क्वेश्चन आए तो मैं 50 या 45 एक आराम से कर पाऊँ। नेक्स्ट मैं आऊँगा जो इन्फॉर्मेटिव पार्ट है। इन्फॉर्मेटिव पार्ट है जहाँ पे आपको रट के जाना पड़ता है, जैसे चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोगी में क्या होता है, कुछ कुछ ऐसे पार्ट रहते हैं जिस पार्ट में आपको रट के जाना पड़ता है। जैसे कोई साइंटिस्ट या कोई एडुकेशनलिस्ट का क्या होता है, कोई कोटेशन रहता है, ये कोटेशन आपको रट के जाना पड़ता है, ऐसे नहीं होता। तो जो जो चीज़ आपको मालूम रहेगा, वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा, उस वन लाइनर क्वेश्चन का आप क्या करेंगे, आप आराम से जवाब दे देंगे। और कुछ इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन रहेगा, उस इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन का आप जवाब दे देंगे। ऐसे आपका 3 पार्ट का 90 के भीतर 70 से 70 नंबर का आंसर आप दे दिया। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है आपका फर्स्ट लैंग्वेज एंड सेकेंड लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज एंड सेकेंड लैंग्वेज में मेन जो पेपर रहता है उसमें क्या रहता है, अनसीन पैसेज रहता है। मतलब इस अनसीन पैसेज में प्रोज एंड पोएट्री टाइप के रहते हैं, इससे आपको आंसर करना पड़ता है, ये बहुत इजी है। और कुछ पेडागोजिकल क्वेश्चन होता है, ऐसा इजी बहुत आता है। तो इससे क्या हो जाए, पकड़ लेते हैं 150 नंबर का क्वेश्चन था, 150 नंबर के क्वेश्चन में आपने 100 नंबर को कवर्ड कर लिया। तो बी श्योर आप क्या करेंगे, 100 मार्क्स आपका जैसे ही कंफर्म हो जाए आपके दिमाग में आना चाहिए इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स है, अर्थात ट्रेट में क्वालिफाइंग मार्क्स है 60%, मतलब 90 मार्क्स। तो आप इजीली इस 90 मार्क्स को गैदर कर पाएंगे। तो आपका कॉन्फिडेंट ग्रो अप हो गया कि आपने कॉन्फिडेंटली 100 नंबर का एकदम आंसर कर दिया, दैट मीन्स यू आर क्वालिफाइड। तो इमीडिएटली उस 100 मार्क्स मतलब 100 नंबर क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, OMR शीट में एक टोट करके भर देंगे। और बी श्योर जैसे आप मैथ का पोर्शन भर रहे हैं तो मैथ का जितना क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है एट ए टाइम, मैथ वाले सेक्शन जैसे 61 to 90 होगा OMR शीट में, तो भर देंगे। ऐसे फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज, एनवायरनमेंट साइंस एंड चाइल्ड साइकोलॉजी, पेडागोगी वाला क्वेश्चन भी भर लेंगे। अभी बाकी रह गया क्या, 50 क्वेश्चन। अब देखा जाएगा 50 क्वेश्चन में आपको कुछ पता नहीं है तो आप अब इस 50 क्वेश्चन में आपका तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप छोड़ देंगे तो 50 मार्क्स ऐसे ही चला जाएगा। तो आपको सिलेक्टिव गेस करना है और स्मार्ट गेस करना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या, एक स्पेशल ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे OMR शीट दे देने के बाद आपको क्या दिया जाता है, क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। ऑफलाइन एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर लेकिन सील रहता है। तो आपको क्या दिमाग लगाना है, क्वेश्चन पेपर सील देने के बाद पहले पीछे से दिया जाता है सामने तक, फिर क्वेश्चन पेपर सील हो जाने के बाद, सील के बाद जो ओरिजिनल एग्ज़ाम शुरू होता है, जैसे अभी 9:50 को मेरे को क्वेश्चन पेपर दिया गया, ओरिजिनल एग्ज़ाम शुरू होता है 10 बजे तक। तो क्वेश्चन पेपर सील ही रखा जाता है आपके पास और इन्विजिलेटर आपको बोलता है कि अभी सील खोलना नहीं है। 10 बजे जब कॉलिंग बेल बजेगा तभी आपका क्या करना है, क्वेश्चन का सील काटना है। लेकिन आपका एम क्या है, मैं आपको चोरी करने के लिए नहीं बोलूँगा, लेकिन आपको स्मार्ट वर्क लेकिन करना है, थोड़ा दिमाग की बत्ती जलाना है। क्या करना है, सील को ना खुले ही आप आराम से कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, एक एक पेज देखेंगे, एक एक पेज थोड़ा पेन से खुलेंगे तो पहले नीचे वाले पेज का नीचे का 2 क्वेश्चन दिखाई देगा और उसको उल्टा घुमाएंगे तो पीछे वाले पेज का 2 क्वेश्चन दिखाई देगा। ये आपका लक अच्छा हुआ तो वहाँ पे जो क्वेश्चन रहेंगे वन लाइनर क्वेश्चन मिल गए। तो ऐसे आपका जैसे 15 पेज रहा, टोटल 15 पेज में कितना क्वेश्चन रहेंगे, 30 क्वेश्चन रहेंगे। 30 क्वेश्चन में से देखेंगे कुछ क्वेश्चन सीन अनसीन या कुछ ऊपर वाला मटेरियल है जिससे पढ़ के आपको देना है। तो ऐसे 10 क्वेश्चन को हमने हटा दिया और ऐसे 20 वाले क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, उसमें से 10 का क्वेश्चन वन लाइनर है और आपको 100% मालूम है। तो आप इमीडिएट क्या कीजिए, उस क्वेश्चन पेपर में पेंसिल से ही टिक दे के रखिए। ऐसे करके 9:50 को आपको क्वेश्चन पेपर मिला और 10 मिनट का समय मिल गया। तो इस 10 मिनट के समय में आप 10 क्वेश्चन का आंसर कर देंगे और वहाँ पे टिक कर देंगे। इसका मतलब है आप 10,000 लोगों से आगे पहुँच गए। और इमीडिएटली जैसे ही बेल बजता है, इमीडिएटली आप एक काम कीजिए, इमीडिएटली आपका जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर का सील तोड़ के जिस 10 क्वेश्चन का आपने आंसर किया है, इमीडिएटली उसको OMR शीट में टिक
कर दीजिए। यू नेवर इमेजिन, मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही 10 बजे एग्ज़ाम शुरू होने के पहले ही जब शुरू हुआ, आप 10 क्वेश्चन को OMR शीट में आंसर दबा दिए तो आप 10,000 नहीं, दिमाग में 1,00,000 लोगों से आगे चले जाएंगे और आपके मन के अंदर ये फुर्ती रहेगा कि यस आई कैन डेफिनेटली क्लियर द एग्ज़ाम। में 10 बजे एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ही 10 मार्क्स सबसे आगे हूँ। तो ये ट्रिक आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट मैं बताया कि आपको 50 क्वेश्चन का मतलब मालूम नहीं है, अर्थात 50 क्वेश्चन आपको एकदम ही नॉलेज नहीं है। तो 50 क्वेश्चन में से मैं पकड़ लेता हूँ कि 15 जो क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन आपका मैथ का एकदम ही मालूम नहीं है आपको। एक्चुअली 15 क्वेश्चन जो मैथ का मालूम नहीं है, उसके अंदर आपको क्या करना है, आपके नॉलेज के ऊपर काम करना है। आपको MCQ सॉल्व करने का एक गोल्डन रूल होता है जिसको बोला जाता है एलिमिनेट द रॉन्ग क्वेश्चन। जैसे आप अपने नॉलेज से, जैसे पकड़ लीजिए आपके मैथमेटिक्स में उसको वॉल्यूम को निकालने बोला है, तो आपको हमेशा पता है जो मैथमेटिक्स वाला डेटा दिया गया है वॉल्यूम का, वो मीटर का दिया गया है। तो वॉल्यूम का आपका जो यूनिट रहेगा वो यूनिट क्या रहेगा, मीटर क्यूब रहेगा। बाकी जो 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर क्यूब दिया रहेगा। तो लास्ट वाला एक जो ऑप्शन है उसमें आपको दिखा दिया कि वो मीटर क्यूब है, तो डेफिनेटली वो आपका आंसर रहेगा। और कुछ ऐसे मैथ के आपने मैट्रिक्स टाइप के या जियोमेट्री वाले या कोई ट्रिगोनोमेट्री वाले क्रिटिकल क्वेश्चन या एल्जेब्रा वाले क्रिटिकल क्वेश्चन मिल गया जहाँ पे डी का ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव, तो आप जान लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पे डी ऑप्शन में ऑल ऑफ द एबव रहता है, 75% to 60% चांसेस आपके रहते हैं कि वही क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है। अब मैथ का जो क्वेश्चन होता है, जैसे जो ऑप्शन दिया जाता है 4 ऑप्शन, जैसे मैं पकड़ लेता हूँ। एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन सॉर्ट आउट करता है, कैसे क्वेश्चन का ऑप्शन देता है, जो ऑप्शन एकदम करीब हो। जैसे किसी एक मैथ का आंसर है 12, तो एग्जामिनर ऑप्शन सिलेक्ट करता है 11, 12, 14, 45, जैसे पकड़ लीजिए। तो आपको पहले ही समझ जाना है जो 45 दूर का ऑप्शन है वो नहीं हो सकता, नहीं होगा। स्मार्ट वर्क है। तो 11, 12 और 14 के अंदर आपने पकड़ लिया कि 12 एंड 14 दोनों इवन नंबर है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन देख के या थोड़ा सा सॉल्व करके लग रहा है कि इवन नंबर नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, ऑड नंबर 11 है तो ये भी स्क्वायर नंबर है, तो इस टाइप का आंसर हो सकता है। इससे क्या होता है, आपका जो 0% चांसेस है वो सही होने का क्वेश्चन चांसेस बढ़ के हो गया 75%। अभी हम आ जाएंगे कुछ इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर। इंग्लिश लैंग्वेज में मैक्सिमम जो क्वेश्चन में लोग अटक जाते हैं वो होता है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स टाइप के क्वेश्चन, जहाँ पे पूछा जाता है कोई पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग। जैसे वो वर्ड टफ होता है तो हमें पता नहीं चलता, तब हम वहाँ पे एग्जामिनर क्या करते हैं, 4 जो क्वेश्चन सेट करते हैं, ऑप्शन जो देते हैं, देखा जाता है 2 ऑप्शन, दोनों में आप देखेंगे तो इंडिविजुअली अपोजिट है या सिमिलर मीनिंग के हैं। जो अपोजिट हैं या सिमिलर मीनिंग के हैं उसमें से नहीं होता, जो अलग सा होता है वही होता है। ठीक है। तो इससे आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क तरीके से आपको इसको ढूंढना है। और जैसे पता है जो सिमिलर साउंड वर्ड है, जैसे सिमिलर साउंड वर्ड में 3 सिमिलर साउंड है, एक अलग से है, तो सिमिलर साउंड वर्ड तीनों सेम टाइप के लग रहे हैं, तो सेम सिमिलर साउंड के वर्ड उसके आंसर लेकिन नहीं हो सकते। तो आपको क्या करना है, उसको आपको एलिमिनेट कर देना है और लास्ट वाले ऑप्शन में जाना है। और कुछ ऐसे ऑप्शन है x ग्रेटर देन y या x लेस देन y, बाकी दोनों अलग है। तो आपको एकदम ही दिमाग में लगा देना है, जैसे 2 अपोजिट मैथमेटिकल क्वेश्चन में मीनिंग है x ग्रेटर देन y या x लेस देन y, तो इसके अंदर ही डेफिनेटली एक होगा।
बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं कि ओएमआर शीट में एक पर्टिकुलर ऑप्शन रहता है, फॉलो बेस रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा आप सोचेंगे तो गलत सोचेंगे पूरा। जैसे ए करके फिर बी करके ऐसा नहीं होता है। एग्जामिनर अभी बहुत चालाक हो गए हैं, ऐसे करके ही क्वेश्चन सेट किया जाता है जैसे आपके दिमाग से वो चीज़ नहीं आए। तो मैक्सिमम ही मैं आपको बताऊंगा, आपको कुछ चीज़ समझ ना आए तो यू विल डेफिनेटली गो फॉर बी। बी ऑप्शन ऐसा ऑप्शन है, वो सेफ साइडेड ऑप्शन है। अभी के टाइम पे देखा गया है जो ए बी सी डी जो 4 ऑप्शन का गेम है, इस ऑप्शन के गेम में जो लोग बी में दबाते हैं उसमें चांसेस होने का रहता है 28% और सी में दबाते हैं 25%। तो मैं बोलूँगा आपको 50 क्वेश्चन का मतलब आंसर मालूम नहीं है, 100% आपका सिंपल है, तो आप उसमें से 50% जो 50 क्वेश्चन आपको एकदम ही मालूम नहीं है, उसमें से 20 क्वेश्चन आप स्मार्ट वर्क एंड गोल्डन रूल को यूज़ करके, अर्थात एलिमिनेट एंड कीप योर नॉलेज स्ट्रॉन्ग, आपके नॉलेज को थोड़ा अपना के आप कर सकते हैं। बाकी जो 30 क्वेश्चन रह गया, 30 क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ MCQ ट्रिक्स ऐसे यूज़ करने पड़ेंगे जिस MCQ ट्रिक यूज़ करके आप एलिमिनेट करके कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको ऐसे 10-15 क्वेश्चन मिलेंगे। 10-15 क्वेश्चन में आपको कुछ मालूम नहीं है क्या हो सकता है, तो जैसे पकड़ लीजिए मैं 15 क्वेश्चन बोल दिया, तो 15 क्वेश्चन में आप 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो हो गया 7.5, तो गो फॉर 9। तो 9 क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए बी या सी, और बाकी 7 या 6 क्वेश्चन का आंसर दीजिए सी या बी। तो जो क्वेश्चन का आपको ऑप्शन मालूम नहीं है उसमें मैं बोलूँगा बी या सी पे जाइए। और एक चीज़ आप कर सकते हैं स्मार्ट वर्क, जैसे आपने जब 100 क्वेश्चन का आंसर कर लिया तो आप कॉन्फिडेंट हैं, जो 100 क्वेश्चन 150 के अंदर आपने सॉल्व किया है वो एकदम कॉन्फिडेंट है 100 एकदम सही है। तो आप उस 100 के अंदर कैलकुलेट कर लीजिए कितने सारे ए है, कितने सारे बी है, कितने सारे सी है, कितने सारे डी है। ये कैलकुलेट करने में आपको 2 मिनट समय लगेगा। उसमें कैलकुलेट करने के बाद आपको देखा जाएगा कौन सा प्रोपोर्शन सबसे ज़्यादा है। आपने सबसे ज़्यादा कर लिया और आपको कुछ कुछ में लगेगा ये प्रोपोर्शन एकदम ही कम नहीं है, तो जिसमें आपको एकदम ही स्मार्ट गेस नहीं आता या जिस क्वेश्चन में एकदम ही समझ नहीं आ रहा है, उससे जो ऑप्शन सबसे कम वहाँ पे है, मतलब 100 क्वेश्चन में मैं पकड़ लिया डी, कोई भी ऑप्शन डी सिर्फ 100 में 30 या 25 या 10 में आ रहा है, जैसे 10 क्वेश्चन डी आपके हिसाब से लग रहा है, तो जो एकदम ही समझ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा है, मतलब आपका दिमाग पूरा ब्लैंक आ रहा है, उस हिसाब से आप डी में ही ऑप्शन दीजिए। तो इस हिसाब से आप 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मेरे हिसाब से मैक्सिमम आपके मिनिमम आपके 25 के ऊपर, मतलब 50% सही रहेंगे, और आपका लक सही चला तो 30% सही रहेंगे। तो आपने जो 100 क्वेश्चन अटेंड किया उसमें आपका एक्यूरेसी लेवल 90% हुआ तो यू विल गेट 90 बोनस, दैट्स वाई यू गेट 60% एंड विल पास द एग्ज़ाम। और आपका लक के कारण आपने स्मार्ट गेस किया, आपने गोल्डन रूल अप्लाई, आपने एलिमिनेट किया, आपका जो बेसिक नॉलेज है जितना तरीके से आप पढ़े हैं उस बेसिक नॉलेज को यूज़ करके आपने क्या किया, बाकी क्वेश्चन को हटा दिया। उसमें 50 में आप 25 मिनिमम आपने स्कोर किया, तो 90 + 25 मतलब 115। और मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ 115 आप किसी भी स्कूल के टेट एग्ज़ाम, जो वेस्ट बंगाल प्राइमरी टेट, अपर प्राइमरी टेट या सी टेट में स्कोर करते हैं तो इमीडिएटली आपको जॉब मिलेगा। और जिस एग्ज़ाम जैसे जहाँ पे 1/3 या 1 कट ऑफ रहता है, इसमें आप 50 क्वेश्चन गेस नहीं कर सकते। मैं आप फिर से बोल रहा हूँ, जहाँ पे आप मोटा मोटी गोल्डन रूल अपना के एलिमिनेट करके 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन को एलिमिनेट कर पाएंगे, वहाँ पे ही ए और बी या सी या डी या ए और सी में से स्मार्ट गेस कीजिए। वहाँ पे मैं बोलूँगा 20 क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता तो 10 क्वेश्चन में
गोल्डन रूल अपना के गेस कीजिए और बाकी को 5 क्वेश्चन में अंधाधुन गेस कीजिए और 5 क्वेश्चन को लेफ्ट कीजिए। और जहाँ पे 5 ऑप्शन आए जैसे ए बी सी डी ई, वहाँ पे आपको बहुत सोच समझ के गेस करना है। जहाँ पे आप एकदम 50% कन्फर्म है कि ये होगा, ए होगा या सी होगा, बी होगा या ई होगा, वहीं पे आप दबाइए, वहीं पे क्लिक कीजिए। और एक चीज़ आपको बता देता हूँ, जहाँ पे ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा OMR शीट को एक बार ही फिलअप कर सकते हैं। OMR शीट को एक बार एक ऑप्शन में आप बी दबा दिए, बी को क्लिक करके बी को आप भर दिए, उसके बाद आपको लगा सी में हो सकता है आंसर, तो वो मत करिए। एक ही आंसर का बी में भी आप OMR में फिलअप कर देंगे, सी में भी कर देंगे, तो बाद में क्या होगा, बाद में आपका वो OMR शीट कैंसिल भी हो सकता है। तो एक बार ऑफलाइन एग्ज़ाम में OMR को फिल कर दिए तो उसको चेंज करने की कोशिश मत कीजिए, फ्लूइड मत लगाइए, इससे एग्ज़ाम कैंसिल होने के चांसेस बढ़ता है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो मेरे बहुत सारे दोस्त मेरे से पूछना चाहते थे कि आप हिंदी में भी वीडियो बनाइए, तो हिंदी में ये वीडियो रहा। इसके बाद जो क्लासेस होंगे मैथमेटिक्स का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस का और लैंग्वेज का, और दूसरे सर लेंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो देखते रहिए। नमस्कार।